साथियों, हमारे साथियों ने राष्ट्र संत सेवालाल जी के जन्मदिन के मौके पर आज का ये छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने हमारे लोगों की लड़ाई लड़ी और उसके लिए जिंदगी लगाई, तो वो जिंदगी लगाने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से उस समाज में थोड़ी बहुत चेतना पैदा होती है। अन्यथा हम लोग और जानवरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं माना गया। जो ब्राह्मणिक लिटरेचर है, उसका अगर अध्ययन करो तो वो लिटरेचर तो हमें इंसान मानता ही नहीं है। हमें तो इंसान मानते ही नहीं वो लोग। मगर इंसान होने का एहसास हमारे महापुरुषों में था, संतों में था, और वो एहसास लेकर वो अपना जीवन जीते रहे और अपने समाज के लिए जगाते रहे और लड़ते रहे। संत सेवालाल भी उसी संतों में से एक संत है। उनके विचारधारा पर प्रोफेसर राठौड़ ने कुछ किताबें लिखी और वो किताबें पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया कि वो जो गोरमाटी लैंग्वेज है, गोर बंजारा लैंग्वेज है, उसमें उनकी भाषा में जो बातें उन्होंने कही, वो बातें डायरेक्ट बुद्धा से रिलेटेड। हैरान होता है बहुत तो कबीर में तो दिखाई देती है, रविदास में दिखाई देती है, तमाम संतों में दिखाई देती है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग जाते हैं तो मराठी भाषिक संतों में तो दिखाई देती है। और जो पंढरपुर उनका सबसे बड़ा आराध्य है, पंढरपुर जो आराध्य है, वो तो विट्ठल की जो मूर्ति है, वो विट्ठल की मूर्ति नहीं है, तो बुद्ध की मूर्ति है। ऐसा स्वयं नामदेव महाराज ने लिख के रखा है। और नामदेव महाराज जो पंढरपुर का मंदिर का जो गर्भगृह है, वो गर्भगृह में घूमते थे, तो उनको तो वहां अंदर से देखने को मिला उनका चेहरा मूर्ति का कि ये कौन है। तो उन्होंने लिख के रखा है तो बुद्ध है। और लिखा की आम्ही यांना मानतो, आता यांना मानल्यानंतर इनको मानने के बाद फिर किसी को मानने की जरूरत ही नहीं लगती। ऐसा ऐसा लिखे रखा। तो उनकी भाषा में वो बातें आई। ऐसा प्रोफेसर राठौड़ ने जो किताबें लिखी है, वो उसमें पूरे सबूतों के साथ में उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि तमाम जो संत है भारत में, जिन्होंने गैर बराबरी के विरोध में जो लड़ाई लड़ी, अगर उसका बारीकी से अध्ययन करो तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी लड़ाई ब्राह्मणी वर्चस्व के विरोध में है। और ये हमें बराबरी का माना जाए, हमें इंसान माना जाए, बराबरी का माना जाए, इसके बारे में संत लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये प्रेरणा हमें सेवालाल महाराज में भी दिखाई देती है। हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए
हम लोग, हमारे समाज के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उनका मंदिर बना देते हैं, उनका दर्शन शुरू कर देते हैं, उनके पैर पड़ना शुरू कर देते हैं, उनको भगवान का दूसरा रूप मान लेते हैं और मानकर उनकी पूजा अर्चा शुरू कर देते हैं। जिनकी वो पूजा अर्चा करते हैं उन्होंने पूजा अर्चा करने का काम नहीं किया, उन्होंने समाज में जाकर चेतना पैदा करने का काम किया, उन्होंने पूजा अर्चा करने का काम नहीं किया। तो यदि उन्होंने चेतना पैदा करने का काम किया तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर चेतना पैदा करने का, जागृति पैदा करने का काम करना चाहिए। ये कार्य करना ही जो हमारे संत है उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। उनका दर्शन कर लो और उनका काम मत करो तो ये कोई सही और सच्चा काम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जिस मकसद के लिए उन्होंने काम किया उसी मकसद के लिए हमें भी कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जितना संभव है उतना करना चाहिए, जितनी हमारी औकात है उतना करना चाहिए। और अभी हमें तो हम जब ये इतना बड़ा ये वामसेप का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया ना, हमें तो पानी पिलाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होते थे। अब आप लोगों को तो रेडीमेड मिला है सर, आप लोगों को तो रेडीमेड मिला हुआ है और आपको बिस्लरी भी पिलाते हैं और चिकन खाओ ऐसा भी ऐसा भी नहीं, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे अगर हाँ और ना बोलो, अरे क्यों ना कह रहे, गुस्सा क्यों ना कह रहे, नहीं नहीं हम तो खिलाए, ऐसा लोगों का आग्रह रहता है। अभी आप लोगों के लिए इतना सारा देश में वातावरण बनाया है। कपड़े साहब हमने को पानी तक लोग पिलाने के लिए तैयार। मैं जब आवाज लगाता था इंजीनियर साहब है घर में, इंजीनियर साहब घर में ही रहते थे, अरे वो हमन मिश्रा आया है, दिमाग चाटेगा, कम दिमाग है, वो रोज चाट लेगा, 2-3 घंटे छोड़ता नहीं है वो, और उसको जाओ भी नहीं कह सकते। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, बोलो साहब घर में नहीं है। जब वो ऐसा कहता है उसकी आवाज मुझे दरवाजे पर सुनने को आती है, मैं भी उसकी आवाज सुनकर साहब घर में नहीं होंगे मैडम जी, ठीक है मैं बाद में मिल लेता हूं। तो ये सारी परिस्थिति से हम लोग गुजरे हुए हैं और आखिरकार हमारा ही समाज है, उससे गुस्सा करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। उन्हीं लोगों को तो बदलने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, तो गुस्सा करना उपाय नहीं है। इसी परिस्थिति में रहकर कार्य करना होगा और अपने समाज को आगे बढ़ाना होगा। ये बात मैं समझता हूँ, समझना जरूरी है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।